अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जो 11वीं क्लास की उर्दू की बुक है गुलिस्तानी अदब, और उसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस हम देखेंगे जो स्टेट के सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, दास्तान किसे कहते हैं? तो आंसर है, दास्तान आमतौर पर एक तवील और मुसलसल किस्से को कहते हैं, यानी कि उसके अंदर जो है माफ़ाकुल फ़ितरत अनासिर का बयान होता है, यानी कि परियों का, देव का, इन सारी चीज़ों का, यानी कि दास्तान उसे कहते हैं जो कि तवील हो, किस्सा दर किस्सा। अगला क्वेश्चन है, दास्तान की खुसूसियत क्या है? आंसर है, माफ़ाकुल फ़ितरत वाक़यात पेश किए जाते हैं। ठीक है, आगे है, दास्तान के लाजमी अज्जा कौन से हैं, यानी कि दास्तान में किन किन अज्जा का होना ज़रूरी है? तो आंसर है, हुस्न इश्क की रंगीन बातें, शहजादों परियों की मुलाकातें, इश्क की बातों में छोटी बड़ी वारदातें, पेचीदगियाँ, उलझने, हैरत व इस्तेजाब के तवील सिलसिले, ज़बान व बयान की दिलकशी और लताफत वगैरह जो है ये दास्तान की खुसूसियत है। यानी कि दास्तान में परियों, शहजादों, इनका जिक्र होता है, इश्क की बातें होती हैं, उसमें उसकी वारदात होती है, उलझने, हैरत और इस्तेजाब, यानी कि पढ़कर ऐसा लगेगा कि अच्छा ये तो ऐसा नहीं हो सकता हकीकत में, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो दास्तान में बयान होती हैं। आगे क्वेश्चन है, उर्दू ज़बान की बहुत सी दास्तानें किस ज़बान से माखूज़ हैं? तो आंसर है, संस्कृत से माखूज़ है, क्योंकि सबसे पहले उर्दू में दास्तानें नहीं लिखी गई बल्कि संस्कृत में दास्तानें लिखी गई थी। तो ये दास्तानें अरब और ईरान पहुंची। सबसे पहले तो जो संस्कृत की दास्तानें थी वो पहले अरब और ईरान पहुंची, अरबी और फ़ारसी में उनके तर्जुमे हुए पहले, फिर हिंदुस्तान वापस आकर वो उर्दू के कालिब में नमूदार हुई, यानी फिर उनका उर्दू में तर्जुमा हुआ था। जैसे उनमें कौन कौन सी दास्तानें हैं जो संस्कृत से उर्दू में आई हैं? उनमें है बेताल पचीसी, कलीला व दिमना, सिंहासन बतीसी, तोता कहानी, गुल बकौली वगैरह। आगे है, वो कौन सी दास्तानें अरब और ईरान में पैदा हुई थी, यानी कि कौन सी दास्तानें थी जो अरब और ईरान में पैदा हुई, बाद में हिंदुस्तान में उनके तर्जुमे हुए? तो आंसर है, सबरस और अलिफ लैला जो है वो पहले अरब और ईरान में उनको मतलब लिखा गया था और बाद में जो है उनका तर्जुमा हुआ था हिंदुस्तान में, तो सबरस और अलिफ लैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवील दास्तान में कौन सी दास्तानें मशहूर हैं? तो आंसर है, दास्तान अमीर हमज़ा की तिलिस्म होशरुबा बहुत मशहूर व मकबूल है। ठीक है, उसके बाद है बागो बहार। बागो बहार किसकी लिखी हुई दास्तान है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मीर अमन की लिखी हुई दास्तान है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू में लिखी जाने वाली दास्तानें कौन सी हैं? तो आंसर है, फसाने अजाइब, सरोश सुखन, रानी केतकी की कहानी वगैरह। अगला क्वेश्चन है, फसाने आज़ाद क्या है? तो रतन नाथ सरशार की नए और पुराने की इम्तिजाज की एक दिलचस्प मिसाल है, यानी कि दास्तान जैसे लिखी जाती थी वो, यानी पुराने तरीके से और नए तरीके से, जिसमें कि नॉवेल लिखी जाती है, दोनों के तर्ज पे लिखी हुई इनकी क्या है, ये तहरीर है, ये दास्तान के तर्ज पर लिखी गई लेकिन उसे नॉवेल ही कहा जाता है। यानी कि फसाने आज़ाद क्या है, ये नए और पुराने तर्ज पे लिखी हुई तहरीर है और ये दास्तान के तर्ज पे लिखी गई है लेकिन इसको नॉवेल ही कहा जाता है। आगे है, मीर अमन की पैदाइश और वफात कब हुई थी? आंसर है, 1750 ईस्वी दिल्ली में पैदाइश हुई मीर अमन की और 1837 ईस्वी में इनकी वफात हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जब दिल्ली के हालात ख़राब हुए तो मीर अमन दिल्ली छोड़कर कहाँ गए थे? तो आंसर है इसका कि मीर अमन दिल्ली छोड़कर कोलकाता या कलकत्ता और गए थे, कलकत्ता भी कहते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज का, और वहाँ जाकर वो फोर्ट विलियम कॉलेज को मुलाजिम हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, मीर अमन ने किसकी फरमाइश पर किस्से चार दरवेश का तर्जुमा उर्दू में किया था? तो इसका आंसर है गिलक्रिस्ट। ठीक है, इनका पूरा नाम है उस्ताद डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर इन्होंने किस्सा चार दरवेश का जो तर्जुमा है वो बागो बहार के नाम से किया था, और ये तर्जुमा 1802 ईस्वी में मुकम्मल हुआ, लेकिन ये शाये 1804 ईस्वी में हुआ। तो ये याद रखिएगा कि कब ये लिख कर मुकम्मल हुआ था और कब ये शाये हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गंज खूबी किसकी किताब है, और ये क्या है, दास्तान है, तो ये मीर अमन की किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीर अमन से पहले किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा किसने किया था, तो आंसर है मीर अता हुसैन खां तहसीन ने नौ तर्ज मुरस्सा के नाम से इन्होंने तर्जुमा किया था किस्सा चहार दरवेश का। अगला क्वेश्चन है बागो बहार में कितने किस्से हैं, तो आंसर है 5 किस्से हैं, जिसमें 4 दरवेशों का और एक बादशाह आज़ाद बख्त का है। आज़ाद बख्त का जो किस्सा है वो असल में सरपरस्त का किस्सा है, यानी कि एक कुत्ते से रिलेटेड ये किस्सा है, जिसके गर्दन में जो है सग कहते हैं कुत्ते को, और उस परस्त यानी कि पालने वाला, तो उसके पास, उस शख्स के पास जो है वो कुत्ता था बादशाह के पास, और उसके गले में एक पट्टी थी जिसमें लाल लगे हुए थे। अगला क्वेश्चन है सरगुज़िश्त आज़ाद बख्त बादशाह की किस्से के आगाज़ का शेर बताइए। तो ये अक्सर शेर जो है वो पूछ लेता है। तो ऐ शाहो बादशाह का अब माजरा सुनो, जो कुछ कि मैंने देखा है और है सुना सुनो, कहता हूँ मैं फ़कीरों की खिदमत में सर बसर, अहवाल मेरा खूब तरह दिल लगा सुनो। तो याद रखिएगा इसको कि शेर क्या है, ये आज़ाद बख्त का जो किस्सा है उसका शेर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादशाह ने सौदागर को क्या क्या सहूलतें दे रखी थी, यानी कि जो सौदागर आया था उसने बादशाह को एक लाल दिया था, ठीक है, लाल कहते हैं एक किस्म का हीरा है, तो उसको उसने क्या किया था, उसके बदले में बहुत सारा इनाम इकराम दिया और सबसे कह दिया कि वो जहाँ जाए उसको आराम से रखें। अगला क्वेश्चन है वज़ीर ने बादशाह को क्या नसीहत की, यानी कि जब बादशाह को सौदागर ने वो लाल दिया था तो वो बहुत जो है वो खुश हो गया और खुशी से वो सबको दिखाने लगा। तो इस पर वज़ीर ने उसको नसीहत की थी कि क़िबला आलम, आप बादशाह हैं और बादशाहों से बहुत बईद है कि एक पत्थर की इतनी तारीफ़ करें, अगरचे रंग ढंग संग में लासानी है लेकिन संग है। यानी कि वज़ीर ने ये कहा कि आपको एक पत्थर मिल गया और आप उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, अब बादशाह होकर आप ऐसा कर रहे हैं, हालांकि वो खूबसूरत है देखने में लेकिन है तो वो पत्थर। यानी कि आपको ये ज़ेब नहीं देता, लोग देखेंगे सुनेंगे तो जाकर क्या बोलेंगे कि बादशाह जो है वो इस तरीके से तारीफ़ कर रहा था। तो अगला क्वेश्चन है कि बादशाह ने जब ये सुना तो उसने क्या किया, तो बादशाह ने वज़ीर को सज़ा क्यों दी, तो उस मतलब क्यों सज़ा क्यों दी, यानी कि जब वज़ीर ने उसको ये कहा कि आपको ये ज़ेब नहीं देता कि बादशाह होकर आप इस तरीके से ऐसी बातें करें, तो उसने इसलिए सज़ा दी और उसकी सज़ा में क्या किया कि गर्दन मार देने का हुक्म दिया, यानी उसको कत्ल करने का हुक्म दिया। अगला क्वेश्चन है निशापुर के अदना से सौदागर के पास कितने लाल थे, तो वज़ीर ने ही बताया, बादशाह से कहा कि ये तो एक लाल है, लेकिन निशापुर के का एक बादशाह है उसके पास जो है कितने लाल हैं, 12 दाने लाल के, 7 मिस्काल का एक दाना जो पट्टे के साथ कुत्ते के गले में लगा रहता है। यानी वज़ीर ने ये बताया बादशाह को ये तो सिर्फ एक लाल है जो सौदागर ने आपको दिया है, लेकिन निशापुर में एक अदना सा सौदागर है उसके पास कितने 12 लाल हैं, यानी कि लाल यानी कि मोती के दाने हैं, और एक दाना जो है वो 7 मिस्काल का है, यानी कि वज़न बताया गया है कि 7 मिस्काल वज़न है उसका, और उसने उन दानों को कुत्ते के गले में एक पट्टे के साथ उन मोतियों को लगाकर उसमें उसके गले में बांध रखा है। अगला क्वेश्चन है आज़ाद बख्त बादशाह किस मुल्क का हुक्मरान था, तो रूम का हुक्मरान था। अगला क्वेश्चन है सौदागर कहाँ से आया था और कहाँ और क्या लेकर आया था, आंसर है बदख्शा के मुल्क से आया था और तिजारत का असबाब लाया था, और 5 मिस्काल का लाल लाया था, यानी कि जो एक लाल लेकर आया था सौदागर, जिसको उसने बादशाह को दिया था, जिसको देखा बादशाह बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, उसका वज़न कितना था 5 मिस्काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बदख्शा कहाँ का मशहूर शहर है, आंसर है अफ़गानिस्तान का, जहाँ के लाल मशहूर है, यानी कि वहाँ जो है मोती जो है वहाँ का मशहूर है। अगला क्वेश्चन है वज़ीर को कत्ल करने से किसने मन्नत व समाजत की थी, यानी कि जब बादशाह ने वज़ीर को कत्ल करने के लिए कहा तो किसने बादशाह को रोका, तो बादशाह ने फ़रंग के बादशाह का एक एलची था,
उसने रोका। एलची बोलते हैं सफ़ीर को, जिसकी वजह से वज़ीर को 1 साल कैद में रखने की सज़ा मिली, यानी कत्ल से मोहलत मिल गई। जब वज़ीर को कत्ल करने का हुक्म दे दिया बादशाह ने, तो उस फ़रंग के बादशाह का जो एलची था उसने कहा कि अभी उसने जो बात कही है वो सही है या गलत है, अभी इसकी जांच नहीं हुई है और उससे पहले ही आप कत्ल करने का हुक्म दे रहे हैं, तो ये सही नहीं है, आप उसको कुछ मोहलत दीजिए। जब पता चलेगा कि हाँ उसने सही कहा है तो छोड़ दीजिएगा, और नहीं कहा तो अब सज़ा दीजिएगा। तो उसको 1 साल की मोहलत दी जाती है, उसको कैद में रखा जाता है, और उसके बाद उसकी जो उसने बात कही थी उसके हिसाब से उसको सज़ा मिलनी थी। अगला क्वेश्चन है, एलची किसे कहते हैं? तो सफ़ीर को कहते हैं। निशापुर कहाँ है? तो ईरान का मशहूर शहर है। निशापुर जो है वो ईरान में है, ईरान का एक मशहूर शहर है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू शोरा का पहला तस्करा कौन सा है? तो आंसर है मीर तकी मीर का तस्करा है, और ये तस्करा निकातुश शोरा है, जो 1752 ईस्वी में फ़ारसी में लिखा गया था। उर्दू शायरों का जो तस्करा है सबसे पहला, वो फ़ारसी में लिखा गया था और 1752 ईस्वी में लिखा गया था। इसके लिखने वाले मीर तकी मीर थे और उसका नाम निकातुश शोरा था। अगला क्वेश्चन है, उर्दू में लिखा जाने वाला पहला तस्करा कौन सा है? यानी उर्दू शोरा का पहला तस्करा जो था वो तो फ़ारसी में लिखा गया था, लेकिन अब उर्दू में जो तस्करा लिखा गया वो कौन है? तो तस्करा गुलशन हिंद है, और मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने इसको लिखा था। 1801 ईस्वी में ये लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, आब हयात किसकी और कैसी किताब है? तो आब हयात जो है उर्दू नस्र की पहली किताब है, जिसमें उर्दू शायरी की अदबी तारीख़ मुरत्तब अंदाज में मिलती है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है वो शायरों का जिक्र किया है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। आब हयात जो किताब है, आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। अगला क्वेश्चन है, आब हयात को कितने अदवार में जो है वो लिखा है, यानी कितने दौर में तकसीम किया गया है? तो 5 अदवार में इसको तकसीम किया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन है कि अदबी तारीख़ का नक्श अव्वल किस किताब को कहते हैं? तो याद रखिएगा, अगर आ गया कि अदबी तारीख़ का नक्श अव्वल कौन है, तो आब हयात को कहा जाता है, जो कि 5 अदवार में है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश और वफ़ात कब हुई? तो 1830 ईस्वी में दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी, और 1910 ईस्वी में मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वफ़ात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम क्या था? तो मोहम्मद हुसैन नाम था और आज़ाद जो है इनका तखल्लुस था। मौलवी मोहम्मद बाकर कौन थे? मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद और दिल्ली उर्दू अखबार के एडिटर थे। तो याद रखिएगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का नाम क्या था? तो मौलवी मोहम्मद बाकर था, और दिल्ली उर्दू अखबार जो निकालते थे वो इनके वालिद ही निकालते थे, जिसमें 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी की हिमायत की गई थी। मौलवी मोहम्मद बाकर की मौत कैसे हुई? तो आंसर है अंग्रेज़ों ने कत्ल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहाँ पर महकमा तालीम में मुलाजिम हुए? तो आंसर है लाहौर में। अगला क्वेश्चन है, नीरंग ख्याल किसकी किताब है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। इसके अलावा सुखनदान फ़ारस भी जो है ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। अगला क्वेश्चन है, मज़हर जाने जाना का नसब उनके वालिद की तरफ से किससे मिलता है? तो आंसर है इसका मोहम्मद हनीफ़ा से, जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे थे, और माँ जो थी वो बीजापुर की थी। किसकी? मज़हर जाने जाना की। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना का नाम किसने तजवीज़ किया था? तो आंसर है उस वक्त का बादशाह आलमगीर ने जो है इनका नाम मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना तजवीज़ किया था, लेकिन इनके वालिद ने इनका नाम शमसुद्दीन रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना शायरी में क्या तखल्लुस करते थे? तो जानी तखल्लुस करते थे। अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना के वालिद का इंतकाल कब हुआ? तो जब मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना 16 बरस के थे तभी उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंज़ो मज़ाह की इब्तिदा कब हुई? तो 17वीं सदी के आखिर में जो है तंज़ो मज़ाह की इब्तिदा हुई थी। उर्दू तंज़ो मज़ाह का पहला बाकायदा शायर कौन है? तो जाफ़र ज़टली को बोलते हैं। उसके बाद है, उर्दू में तंज़ो मज़ाह का बाकायदा आगाज़ कब हुआ? तो लखनऊ के हफ्तावार अखबार अवध पंच से इसको मुंशी सज्जाद हुसैन ने जारी किया था। यानी कि तंज़ो मज़ाह का बाकायदा आगाज़ जो है वो अवध पंच से जो अखबार निकलता था उससे हुआ था। उसमें मज़ाहिया मज़मून शाये होते थे, और इसको किसने जारी किया था? तो मुंशी सज्जाद हुसैन ने जारी किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंज़ो मज़ाह की तारीख़ी शायर कौन है? आंसर है अकबर इलाहाबादी, मजीद लाहौरी, ज़रीफ़ लखनवी, सैयद मोहम्मद जाफ़री और दिलावर फ़ुगार। यानी कि जो शायरी में जिन्होंने मज़ाह निगारी की तो वो उनके नाम ये हैं। अब है नस्र में, तंज़ो मज़ाह में नस्र निगारों के नाम लिखिए। यानी नस्र निगारी में तंज़ो मज़ाह किसने अपनाया था? तो उसमें नाम है मुंशी सज्जाद हुसैन, पंडित रतन नाथ सरशाद, अब्दुल मजीद सालिक, चिराग हसन हसरत, शौकत थानवी, पतरस बुखारी, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, मिर्ज़ा अज़ीम बेग चुग़ताई, मुल्ला रमूज़ी, इब्राहिम जलीस, कन्हैयालाल कपूर, फ़िक्र तौनीसवी, इब्न इंशा, कर्नल मोहम्मद ख़ान, फ़रहत काकोरवी, तख़ल्लुस भोपाली, मुशफ़िक़ ख्वाजा, यूसुफ़ नाज़िम, मुश्तबा हुसैन वग़ैरह जो थे, इन्होंने नस्र निगारी में तंज़ो मज़ाह अपनाया है। अगला क्वेश्चन है, पतरस बुखारी की पैदाइश और वफ़ात कब हुई? आंसर है पैदाइश 1898 ईस्वी और वफ़ात 1958 ईस्वी में हुई है। पतरस बुखारी का असली नाम क्या था? तो सैयद अहमद शाह बुखारी पतरस बुखारी का असली नाम था। पतरस बुखारी का कलमी नाम क्या था? तो पतरस बुखारी था और वो इसी से मशहूर हुए थे। पतरस बुखारी के मज़ाहिय मज़ामीन का मजमुआ कौन सा है? तो उसका नाम है मज़ामीन पतरस, जिसके अंदर 10 मज़ामीन हैं। पतरस बुखारी के मज़ामीन पर किस ज़बान की गहरी छाप है? तो अंग्रेज़ी मज़ाह की। अगला क्वेश्चन है, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली किसका लिखा हुआ तंज़ो मज़ाह है? तो पतरस बुखारी का है, यानी कि मज़ाहिया मज़मून है। अगला क्वेश्चन है, यादश बखैरिया किसका मज़ाहिया मज़मून है? यादश बखैरिया जो है ये यादश बखैर का ही है। अगला क्वेश्चन है कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का लिखा हुआ है और ये चिराग तले जो उनकी किताब है उससे माखूज़ है, उससे लिया हुआ है, यानी चिराग तले में ये मज़मून शामिल है। अगला क्वेश्चन है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की पैदाइश और वफ़ात कब हुई थी? आंसर है 1923 ईस्वी में पैदाइश हुई और 2018 में इनकी वफ़ात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के मशहूर किताबों के नाम बताइए। आंसर है चिराग तले, खाकम बदन, ज़रगज़िश्त, आबे गुम वगैरह। यादश बखैरिया में किस किरदार का खाका पेश किया गया है? तो आंसर है आगा तलमीज़ुर रहमान। शाहिद अहमद देलवी किसके पोते थे? तो शाहिद अहमद देलवी जो हैं वो उर्दू के मुमताज़ नस्निगार मौलवी नज़ीर अहमद के पोते थे। शाहिद अहमद देलवी ने पहले दिल्ली और बाद में पाकिस्तान से कौन सा रिसाला जारी किया था? यानी कि पहले वो जब हिंदुस्तान में थे तो उन्होंने दिल्ली से जो है वो रिसाला साक़ी जारी किया था, लेकिन बाद में 1947 में जब वो पाकिस्तान चले गए थे तो वहाँ से फिर उन्होंने साक़ी रिसाला वहाँ से भी जारी किया था। अगला क्वेश्चन है, शाहिद अहमद देलवी का मशहूर खाका कौन सा है? आंसर है दिल्ली के आखिरी दास्तान गो मीर बाकर अली। शाहिद अहमद देलवी की पैदाइश और वफ़ात कब हुई? तो आंसर है 1906 ईस्वी में पैदाइश हुई थी और 1967 यानी 1967 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई है। अफ़साने के लाज़मी अज्ज़ा कौन से हैं? तो आंसर प्लॉट, किरदार, ज़मानो, मकान वगैरह। मुख्तसर अफ़साने का आगाज़ कब हुआ? तो 20वीं सदी के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलामती अफ़साने का आगाज़ कब हुआ? तो 1960 ईस्वी के लगभग जो है इसका आगाज़ हुआ था, यानी 20वीं सदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरी हो गोरी किसका मुख्तसर अफ़साना है? आंसर है सैयद रफ़ीक़ हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद रफ़ीक़ हुसैन की पैदाइश और वफ़ात कब हुई? आंसर है पैदाइश लखनऊ में 1894 यानी 1894 ईस्वी में और वफ़ात 1946 ईस्वी में यानी 1946 ईस्वी में हुई है। सैयद रफ़ीक़ हुसैन के अफ़सानों का मजमुआ कौन सा है? आंसर है आईन हैरत। यही मजमुआ शेर क्या सोचता होगा के नाम से शाया हुआ है। और इनकी तहरीर की खासियत क्या थी कि इनकी तहरीरें जानवरों की फ़ितरत और अमल की अक्कासी करती थी, यानी कि जानवर और चरिंद परिंद का उसमें ज़िक्र रहता था। अफ़साने में गोरी का किरदार कौन है? तो गोरी जो होती है वो एक गाय होती है जो मोहब्बत और ममता की अलामत है। माधो, बसंती और रमकलिया किस अफ़साने के किरदार हैं? तो गोरी हो गोरी जो है उसके किरदार हैं। असमत चुग़ताई की पैदाइश और वफ़ात कब हुई? आंसर है 1915 ईस्वी में जोधपुर राजस्थान में इनकी पैदाइश हुई थी और 1991 में इनकी वफ़ात हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है असमत चुगताई के अफसानों के नाम लिखिए। तो चौथी का जोड़ा, छुई मुई, दो हाथ। और असमत चुगताई की नावलों के नाम क्या हैं? नावल है ज़िद्दी, टेढ़ी लकीर, मासूमा, एक कतरा खून, जंगली कबूतर, दिल की दुनिया, अजीब आदमी। असमत चुगताई के नावल के नाम, तो सौदाई जो है इनका नावल है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है असमत चुगताई की खुदनविश्त का नाम क्या है? तो कागज़ी पैरहन जो है इनकी खुदनविश्त है, जो इन्होंने खुद लिखी है, इनकी सवानें। अगला क्वेश्चन है कि कुबरा, राहत, हमीदा, बी अम्मा वगैरह किस अफसाने के किरदार हैं? तो चौथी का जोड़ा जो असमत चुगताई का अफसाना है उसके किरदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका लिखा हुआ मजमून है? आंसर है शिबली नुमानी का। शिबली नुमानी की पैदाइश और वफ़ात कब हुई थी? तो पैदाइश जो है शिबली नुमानी की 1857 ईस्वी आज़मगढ़ में हुई थी और वफ़ात जो है इनकी 1914 ईस्वी में हुई है। दारुल मुसन्निफ़ीन किसने कायम किया था? तो शिबली नुमानी ने कायम किया था। फ़ारसी ज़बान व अदब की मशहूर किताब कौन सी है? यानी शिबली नुमानी की फ़ारसी ज़बान व अदब की मशहूर किताब कौन सी है? तो शेरुल अजम है और ये शिबली नुमानी की है। शिबली नुमानी की सवाने की किताबें कौन सी हैं? यानी कि किन की सवाने लिखी है शिबली नुमानी ने? तो सीरतुन नबी जिल्द अव्वल जो है शिबली नुमानी की लिखी हुई है। सवाने मौलाना रूम, अल ग़ज़ाली, अल फ़ारूक़, अल मामून वगैरह जो हैं ये शिबली नुमानी की किताबें हैं जो कि सवाने हयात है। शिबली नुमानी की तक़ाबुली मुताले की पहली किताब कौन सी है? यानी तक़ाबुली मुताले की बुनियाद जो है वो शिबली नुमानी ने ही डाली थी, जो उर्दू शायरी की किताब है। तो मवाज़िन अनीस व दबीर है। उसके बाद है असारुस सनादीद किसकी किताब है? तो असारुस सनादीद सर सैयद अहमद ख़ान की किताब है जो 1847 में लिखी गई थी। तो याद रखिएगा असारुस सनादीद में क्या है? तो दिल्ली की इमारतों का जिक्र है। अगला क्वेश्चन है तहज़ीबुल अखलाक के बानी कौन है? तो सर सैयद अहमद ख़ान। यानी तहज़ीबुल अखलाक रिसाला किसने जारी किया था? तो सर सैयद अहमद ख़ान ने जारी किया था। तो ये 11th क्लास की बुक गुलिस्तान अदब से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम है स्टेट पीजीटी का, इसके अलावा बीपीएससी TR4 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी, आरपीएससी के लिए भी, जितने गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, प्रिपरेशन जारी रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।